ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 के परमात्मा पिता के महावाक्य सुनते हैं। आज परमात्मा पिता हमसे रूबरू होते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति का व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनुष्य दुनिया के शरीर की उन्नति कैसे हो, शरीर स्वस्थ कैसे रहे, या देह के अंदर रहते हुए कैसे हम भौतिक उन्नति को प्राप्त करें, इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए ट्रिक्स बताते हैं। लेकिन आत्मा की उन्नति का साधन या आत्मा की चढ़ती कला कैसे हो, जो आत्मा नीचे गिर चुकी है अवस्था में, ये किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। भले कोई किसको किसी का मेंटोर कहे, भले कोई खुद को किसी का गुरु कहे, भले दुनिया में गुरु कहलाने वाले, अहम ब्रह्मास्मि कहलाने वाले, या खुद को भी स्वयंभू या परमात्मा से इक्वल बताने वाले लोग भी, कोई भी आत्मा की उन्नति का साधन नहीं बता सकते, आत्मा की चढ़ती कला नहीं करवा सकते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में केवल परमात्मा लेता है। जिम्मेदारी ले ली है भगवान ने पूरे दुनिया की उन्नति करवाने की या चढ़ती की जिम्मेदारी ले रहा है आज परमात्मा। कहते हैं कि ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बाबा के सिवाय कोई उसे उतना जिम्मेदारी से वहन कर ही नहीं सकते। बहुत सुंदर है आज मुरली का सार। प्रश्न है, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। अभी तक बाबा ने कहा है कि आत्मा की चढ़ती की उन्नति का साधन मैं बताता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। तो अब पूछ रहे हैं कि फिर कौन सी श्रीमत है जिससे हम बच्चों की उन्नति होती रहे। उत्तर, हम बच्चे अपनी उन्नति के लिए पहली पॉइंट सदा याद की यात्रा पर रहे। सदैव भगवान की याद में रहेंगे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा है, जिसका धाम ऊंचा है, उसकी याद करने से हमारी अवस्था ऑटोमेटिक ऊंची होंगी। याद से ही आत्मा की जंक भी निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। याद की यात्रा पर रहेंगे, आत्मा की जंक निकलेगी याद से। सेकंड पॉइंट, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो, बाप की याद में सफल करो। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। आज के सारे उत्तर में से अगर हम चार्ट लिखते हैं रेड, तो उसके लिए रेडी सारे पॉइंट्स मिले हैं हमें। पहली पॉइंट, सदा याद की यात्रा पर हम रहते हैं। याद से आत्मा की जंक निकल रही है, ये फील हो रहा है। कल से आज मैं बेटर हूँ, आज से मैं परसों बेटर हूँ, ये मुझे चेक करना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी बीती को याद तो नहीं करती मैं आत्मा। क्या मैंने आज बीती को याद किया? आज सारा दिन मैं याद की यात्रा पर कितनी रही? क्या मुझ आत्मा की जंक निकल रही है याद से? मतलब स्वभाव बदल रहा है। चौथी पॉइंट मिल रही है, क्या मुझे आगे के लिए कोई आशा है, किसी से कुछ अपेक्षाएं रखी है मैंने। फिर अगली पॉइंट, शरीर निर्वाह के लिए भले मैंने कर्म किया, लेकिन जो बचा हुआ टाइम मिला वो मैंने वेस्ट किया या बाबा की याद में सफल किया। अगली चेकिंग की पॉइंट है आज के लिए कि क्या मैंने दिन भर में 8 घंटा ईश्वरीय सेवा की, या जो भी कर्म किया वो ईश्वर की सेवा है इस भावना से किया मैंने। ये सारे पॉइंट्स अगर हम रोज चेकिंग करते रहे तो हमारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर ये हम रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य क्या कहते हैं कि आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बताते हैं। इसीलिए
हमसे भी गलती हुई तो हम भगवान को दोष देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ना भगवान। एक्चुअली परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्नति और मन की शांति का रास्ता बताने की है, लेकिन मन को शांत करना, उस रास्ते पे चलना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। परमात्मा करता है राह दिखाने का कार्य, लेकिन उस राह पर चलने की मेहनत, मशक्कत जो है, दृढ़ता जो है, वो लास्ट में हम आत्माओं को ही दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो राहगीर है। परमात्मा सारथी बनता है हमारा। वो अर्जुन को उसी टर्म्स कंडीशन पे मिलता है कि मैं सारथी बनूंगा, मैं तेरे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करूंगा, और सच में नहीं करता है। हमको हमारे कर्म खुद को ही भोगने और फेरने पड़ेंगे, लेकिन राह दिखाना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है दिशा दर्शक की, वो परमात्मा लेते हैं। कौरवों को राह दिखाने वाला ही कोई नहीं था, इसलिए ताकत बहुत होकर भी उनकी हार हुई। अक्षौनी सेना उनके पास थी, लेकिन हार गए। केवल दिशा दर्शक सही था, इसीलिए हम पांडवों की जीत होती है। इसीलिए शांति का और उन्नति का रास्ता बता सकते हैं वह। आत्मा रहती है भ्रुकुटी में, सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग किसको होते हैं? शरीर में होते हैं। लेकिन आज कहते हैं रिसर्च बेस पे कि मैक्सिमम रोग जो है ये साइकोसोमैटिक है, मतलब मन के विचारों का शरीर पर पड़ा हुआ असर है। इसीलिए भले रोग शरीर को ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज आत्मा भी रोगी हो चुकी है। तो आत्मा के रोग मिटाने के लिए मन को ठीक करना ज़रूरी है। यहाँ भ्रुकुटी में रोग नहीं होते। जनरली रोग सारे शरीर को होते हैं, और आमतौर पर भ्रुकुटी के मध्य भाग में या भ्रुकुटी में कोई रोग जनरली होते नहीं है। वह सिर में दर्द पड़ेगा, सर दर्द सिर्फ वहाँ पर होता है, लेकिन जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। तो ये हमको एक्सपेरिमेंटल वे में देखना होगा अगले कुछ दिन कि क्या सच में आत्मा कभी बीमार वहाँ पर फील करती है जहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है भ्रुकुटी, क्या वहाँ पर कभी दर्द महसूस होता है? हमें चेक करना है और फील करना है कि कैसे आत्मा निरोग अंदर से है और शरीर को रोग पड़ते हैं। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन एक ही परमात्मा है। अगर आत्मा अभी साइकोसोमैटिक बीमारियों से जूझ रही है, आत्मा बीमार है, तो फिर आत्मा की उन्नति और शांति का सर्जन एक ही परमात्मा है। यही एक डॉक्टर है जो हमको हील करेगा या कर रहा है या राह दिखा रहा है। बाबा की याद में जब जब बैठ जाते हैं, सारे दुखड़े क्लीन हो जाते हैं। बाबा को शेयर करने के बाद सारे विकट से विकट समस्याओं में भी हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो इसीलिए जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। आत्मा की उन्नति हो तभी हेल्थ मिले, आत्मा निरोग बने, और वेल्थ मतलब पीस प्रॉस्पेरिटी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। शरीर के लिए हम कितना भी डेकोरेशन करें, कितने भी मेकअप करवा ले शरीर के, कितना भी कोई पार्लर्स में चले जाए, कितना भी शरीर को दष्ट पुष्ट बनने के लिए मेहनत करवा ले, मशक्क़त करवा ले, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ही शरीर की उन्नति होगी। एक समय तक जाने के बाद शरीर का ह्रास जरूर शुरू होता है। शरीर वृद्ध होने से तो हम नहीं बचा सकते। तो इसीलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि शरीर की कुछ न कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर न सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार मतलब सारा आधार आत्मा पर है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती है, फिर कला कम कैसे होती है? यह भी बाप ही समझाते हैं।
कहते सतयुग में तुमको बहुत सुख था, चढ़ती कला में आत्मा थी और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो, ये बातें नहीं समझाई जाती। सतयुग में आत्मा की चढ़ती कला थी। अन्य जो भी सत्संग है बाबा के सत्संग के सिवाय, वहाँ पर आत्मा की उन्नति की बातें कम समझाई जाती हैं। वह जिस्मानी नशे में रहती है आत्माएं। दुनिया के अंदर नाच गाना, ढोल ताल पीटना और भजन आदि, कीर्तन आदि, ये सब चीजें चलती है। आत्मा का भान रहे, आत्मा उन्नत हो, इसके लिए कम काम चलते हैं। जिस्मानी नशे में ज्यादा रहते हैं। देह अभिमान है, बाबा हमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान हमको बनाना है। यहाँ ये सब रूहानी बातें चलती है। यहाँ पर हम आत्मा की उन्नति की बात करते हैं और अन्य सत्संगों में जिस्मानी बातें होती है। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रुकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, बाबा हमें क्या समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। कब होती है आत्मा की उन्नति? जब संगम युग पर परमात्मा सर्जन आते हैं और हम आत्माओं का इलाज करते हैं, हमारे रोग दोष बीमारियों से हमको रूबरू करवाते हैं और फिर हमें उन पर कैसे काम करना है, रोग मुक्त कैसे बनना है, आत्मा निर्दोष कैसे बने फिर से, आत्मा निष्कलंक कैसे बने फिर से, विकारों से निर्विकारी कैसे बने, इसकी राह बाबा हमें दिखाते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है, तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप यहाँ पर आता है। उनके बिगर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो सकती है क्या? बाबा कहते हैं ये छी छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो। यह नहीं जानते कि हम उन्नति के बाद जाएंगे कहाँ, क्या होगा। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारे लिए ज़माना भी बदलेगा, समय बदलेगा, विश्व परिवर्तन होगा। ये नहीं जानते। चाहते शांति उन्नति, लेकिन उसकी अगली फोरकास्टिंग नहीं करते हैं हम। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में चले, जीवन मुक्ति धाम में हमें ले चलो। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, परमात्मा शरीरों को तो उड़ाकर नहीं ले जा सकेंगे। तो अगर हम बोलते हैं महाकाल आओ, तो फिर आने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा। वो कहाँ हम विजुलाइज करते हैं, क्योंकि वो जब होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, वो तो डिफॉल्ट होगा। परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। सिर्फ ऊपरी तौर पर लोगों ने पुकारा, हमने पुकार लिया, पर क्या डेप्थ में हमने भी कभी सोचा था? जो हम बाबा के बच्चे बन गए, क्या हमने भी कभी सोचा था भगवान को पुकार तो रहे हैं, आ गया सच में तो क्या होगा? इसीलिए अब आने के बाद जो हो रहा है वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने फोरकास्टिंग ही नहीं किया। बाबा कहते हैं शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह है दुनिया में जो चलती है वो मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में हम चढ़ जाते हैं, शांति धाम सुख धाम में। फिर ड्रामा अनुसार हमें नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है दुनिया में। एक ही एक्सपर्ट है और उसकी मोनोपोली है आत्माओं को सुधारने के लिए। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की अच्छी उन्नति करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। अब ये हम सब की बात है कि हम सेवा किस क्वालिटी की, किस कैटेगरी की करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। भले हम भी निमित्त बने हैं कुछ आत्माओं की सेवा के, लेकिन उनकी उन्नति हमारे थ्रू नहीं हो रही है। इसीलिए अगर उनकी उन्नति हो रही है और वो हमें शुक्रगुजारी दे रहे हैं, तो हमें भगवान के पास उसको सरेंडर करना है, क्योंकि तारीफें भगवान की है। हमें अपनी महिमा स्वीकार नहीं करनी है,
हमें महिमा योग्य, वो सारी स्किल से योग्य परमात्मा पिता ने बनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माओं की उन्नति का जवाबदार एक ही बाप है। दुनिया में यह किसको मालूम नहीं है। इन साधुओं का भी उद्धार करने में आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है ऊपर से। हमारी भी आत्माएं जब ऊपर से आती है तो पवित्र आती है, तो हमें पवित्र शरीर ही मिलते हैं। और दुनिया के अंदर आज तक भी जो आत्माएं लास्ट में भी उतर रही है वो भी पवित्र है, ऊपर से आ रही है, तो उन्हें भी सबसे पहल पवित्र ही मिलेगा। तो अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारी देखो कितनी उन्नति होती जाती है। बेसिस क्या है? बाबा तो सबको सेम दे रहा है, लेकिन हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्तियां हो रही है। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर हमारी उन्नति करते हैं, तो हम ऊंचते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं दुनिया में। अविनाशी सर्जन हमें उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं मामेकम याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाबा कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है ना बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल न सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं कि अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा। दुनिया में जो चकाचौंध है उसे देखकर आत्माएं सोचती है कि यही स्वर्ग है, लेकिन इस स्वर्ग के हाल क्या होने हैं आगे चलकर बाबा कहते हैं भगवान वाच मालूम पड़ेगा। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं दुनिया में। भारत में भी ऐसे कुछ प्रांत हैं जो हिंदी भाषा नहीं बोलना चाहते, अपनी भाषा पर टिके हुए हैं। दुनिया के अंदर भी एक दूसरे की भाषा पर बहुत आक्षेप खड़े करते हैं। अंग्रेजी नहीं बोले तो उस पर झगड़े होते हैं, है ना। तो भाषाओं पर बहुत झगड़े चलते हैं, कितना हंगामा करते हैं। दुखी है ना, इसलिए कोई ना कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं दुखी होने के। स्वर्ग में दुख होता नहीं, इसलिए वहां पर दुख का कोई कारण भी नहीं है। ना अनेकों भाषा है, ना अनेक धर्म है, ना अनेक मठ पंथ है। वहां पर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, इसीलिए एकता, इसीलिए सुख। स्वर्ग में नहीं दुख होता, अर्थक्वेक भी वहां पर नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हम हिलाने जैसे कोई कर्म ही नहीं करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। आधा कल्प फिर ये स्वर्ग गुम हो जाएगा। सतयुग त्रेता युग गायब है था ना अभी द्वापर कलयुग में। तो कहते द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे से जाएगी। समुद्र तो थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं वहां से माल निकालते हैं। मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स में भी कुछ परिवर्तन जरूर होने हैं, तभी तो समुद्र में गया हुआ धरती के नीचे आएगा। थोड़ी डीप में सोचने की बात है, कैसे परिवर्तन होगा और कैसे फिर नया श्रेष्ठ सृष्टि, कैसे उसकी रचना कैसे होगी, उसका काया पलट कैसे होगा। तो बाबा कहते मैं सब का उपकार करता हूँ, मेरे फिर सब अपकार करते हैं, गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। लेकिन हमने भक्ति में भगवान को गालियाँ दी, सर्वव्यापी कहा, कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, सब में उसको ठोक दिया, पत्थर बना दिया परमात्मा को, है ना। जो लाइव है उसको हमने बोल दिया पत्थर बना दिया, और उसको छोड़कर हमने पत्थरों को पूजा। लेकिन पत्थरों में बहुत बार हमने परमात्मा को महसूस किया, लेकिन वो सच में कैसा है उसको जानने की भी तो साथ साथ कोशिश करनी चाहिए। हमें मूर्तियों की स्थापना क्यों की? क्योंकि हमें अपने स्वरूपों की याद रहे, लेकिन हमें सर्वव्यापी नहीं करना चाहिए परमात्मा को। वो कह के हमने परमात्मा की ग्लानि कर दी। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है,
तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र भी 32 गुण के दिखाए हैं। हमारे भी जो देवी देवताओं के मंदिर बनते हैं उनकी भी महिमा है, हमारी मूर्तियों की भी महिमा होती है, तो हमने बाबा की भी महिमा बनाई है ना। सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, हम कितने गीत गाते हैं परमात्मा के लिए भी। लेकिन बाबा कहते हैं 32 गुण भी दिखाए हैं, जो परमात्मा का 32 गुण वाला चित्र है वो भी दिखाया है। अभी तुम भी बाप जैसा गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं, तो रोज ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को बाबा कहते सारी दुनिया की उन्नति परमात्मा द्वारा हो रही है। आज देखो कैसा माहौल बन रहा है भारत के अंदर, कितना सुंदर माहौल बन रहा है। सभी फिर से आदि सनातन देवी तथा धर्म की बात कर रहे हैं। सभी फिर से उस परमात्मा राम की बात कर रहे हैं। सभी फिर से राम राज्य लाने की सोच तो रहे हैं कम से कम। और सभी बच्चों के अंदर भी वो लहर फैलाई जा रही है। हाँ, लेकिन अंदर में सच में उस राम का अर्थ समझा है क्या हमने, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाले बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेने वाले हैं हम। ये घराना बन रहा है। हम सभी राजयोग सीख कर राजाई घराना बना रहे हैं। लेकिन कैसे? जितना पुरुषार्थ कर रहे उतना हम ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप को देखो, कितना मीठा, कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंच बाप द्वारा हम सबकी उन्नति हो रही है, बाकी तो सबकी सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाबा की। बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। याद में रहने से खाना नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाबा कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जॉब भी करते तो 8 घंटा, नहाना, शरीर की देखभाल, नींद, ये सब मिला के 8 घंटा, फिर भी 8 घंटा बचता है। तो इसमें सर्विस करो, इसमें इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। आत्मा उन्नति के लिए रास्ता बताओ अन्य आत्माओं को। विश्व का मालिक अर्थात जीवन मुक्ति, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक, ये तो समझा सकते हैं ना महात्मा को। तो ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। भगवान हमें समझाते हैं बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। इसलिए सारे मुरली का इसेंस कहाँ है कि हमें परमात्मा को जो है जैसा है वैसे ही याद करना है। भला ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते या नहीं करते वह हमको खुद को पता है। ये सिर्फ हम नहीं सुनते, लेकिन सारे सेंटर्स वालों के लिए बाबा की मुरली आ रही है। टेप रखी है, अपनी आवाज़ में भर कर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस कर देती है। तब नया नया टेप रिकॉर्डर निकला, और हमारी इंस्पेक्टर जयंती दीदी जो भी लंदन की कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी माता जी ने, ये रजनी बहन जिनका नाम था, उन्होंने सबसे पहले यज्ञ में टेप सरेंडर किया, टेप समर्पित किया। पहली टेप आई यज्ञ में, तो फिर सभी बच्चों ने कहा बाबा हमको आपकी आवाज़ सुननी है। तो बाबा ने बहुत सारे टेप लेकर दिए सेंटर्स पर, और बाबा की ओरिजिनल आवाज़ में मुरलियाँ सेंटरों पर फिर जाने लगी। तो बाबा टेप को कहता था मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल खुद की मनमत इसमें मिक्स नहीं करती, जैसे बाबा बोलता है वैसे ही रिकॉर्ड करके बच्चों को सुनाते हैं। मतलब कितना बाबा उस टेप का भी भाग्य कि भगवान ने उसको अपना बच्चा कहा। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं, अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। हम अगर किसी को मुरली सुनाते हैं, बहनें किसी को मुरली सुना रही है, तो भी इनडायरेक्ट हुआ ना। लेकिन डायरेक्ट बाबा जब बात करते हैं और हम उनको सुनते हैं, अव्यक्त वाणियों का वीडियो आप लोग देख सकते हो, सुन सकते हो। ब्रह्मा बाबा की आवाज़ में भी ऑडियो फाइल्स रेडी हैं, तो हम जो वो जब सुनते हैं तो उसकी फीलिंग डिफरेंट है।
तो इस समय दुनिया तमोप्रधान हो गई है, उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वो पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। ये सारी ज्ञान की बात है। बाबा हमें कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सारी शारीरिक बातें हैं। इसलिए हमको रूह की तरफ या आत्म उन्नति की तरफ फोकस करना है। पद्मपति भाग्यशाली सिर्फ हम बनते हैं। बाबा गरीब निवाज है, गरीब भी सुनते हैं। तब बाबा कहते अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसे बातें नहीं होती। बेहद का शिवालय है, अब है बेहद का वैशालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है। तो लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके कि वह अवस्था हो गई है। बाबा कहते हैं जब पढ़ाई पूरी होगी हम आत्माओं की, तब अवस्था बनेगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे हम अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंभोर को आग लगनी है, लगी पड़ी है आग। कितने दिनों से युद्ध चल ही रहा है, चल ही रहा है। कितने देश अलग अलग दिशाओं में लड़ रहे हैं। अमेरिका की लड़ाई वहाँ चल रही है, तो इधर रशिया की लड़ाई कहीं चल रही है। लोग आपस में लड़ ही रहे हैं। तो इस बम्बोर को आग लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। खूनी नाहक खेल चल रहा है ना, नाहक सब मर जाएंगे। फिर भी दूध की नदियाँ फिर से बहेगी। तो हाहाकार से जय जयकार। बाबा कहते हैं सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही दुनिया वाले खत्म हो जाएंगे। एटलीस्ट हम जो बाबा के बच्चे हैं, मैक्सिमम आत्माओं को अज्ञान निद्रा से जगाने की सेवा करें, यही इशारा इसमें से मिलता है। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न पड़ेंगे, अत्याचार होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माताएं जन्म देती है ना, इसलिए बाबा यहाँ भी माताओं को कलश देता है जननी के रूप में। तो उनको पुरुष से इजाफा ज़्यादा मिलता है माताओं को, क्योंकि ज़्यादा मेहनत है माताओं में। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, क्योंकि 2 जन्म मेल के बन सकते हैं। तो स्वर्ग में पुरुष और स्त्री सभी जाएंगे। पुरुषार्थ तो भाइयों को बहनों को दोनों को करना है। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते, कोई बिल्कुल लोएस्ट। कहा जाता है राजा तो प्रजा, कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाबा अभी पुरुषार्थ करने के लिए समझा रहे हैं। योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है। यह रूहानी लव है जिससे हमारी उन्नति होती है, और जिस्मानी फिजिकल लव से हम गिर पड़ते हैं। तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यह यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ एक एक पैसा भी माताएं सफल करती है, गरीब हो तो भी। तो बाबा कहते हैं इससे ही इनके एक एक रुपए से वहाँ ईंटें लगेगी। अच्छा, सारा मदार लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ाई पर है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर हमें अपना टाइम सफल करना है। गुणवान बनना है बाबा के जैसा। जो बीत गया उसको याद नहीं करना है। सदैव हर्षित रहना है, और ड्रामा पर हमको अचल अडोल रहना है। वरदान है आज की मुरली से कि संकल्प बोल और कर्म को व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का मीनिंग है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेंगे कि ये काम की चीज़ है या नहीं। तो कर्म करते सिर्फ स्मृति इमज रहे कि राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं हम। क्या स्मृति रखना है सारा दिन आज?
मैं आत्मा राजयोगी, नॉलेजफुल, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर वाली हूँ, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी हमें। स्लोगन: जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं, वह निर्मोही रह सकते हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने आज कहा, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है कि चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो, तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। इसलिए हमें अव्यक्त मास भी है, हमें दिन भर में बीच बीच में अलार्म भी सेट कर लेने हैं और शांति में स्थिर हो जाना है। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म के बीच में रोककर, अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व बाबा बता रहा है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। 14 जनवरी